The West Bengal government, in fact, now has come out with a decision. The West Bengal government has suspended 4 officials accused of adding names of fictitious voters in the electoral roll and compromising data security. The move comes weeks after the EC ordered the state government on the 5th of August to suspend 2 electoral registration officers and 2 assistant EROs and lodge FIRs against them and a data entry operator as well. CM Mamata Banerjee had previously questioned the EC's authority to issue directions to the state government, declaring that she not punish the officers concerned and would back them. Reni Datta is joining us for more details. Renik, earlier the West Bengal CM had pledged to back these officials. Now the West Bengal government finally taking action? हाँ, एक भी देखिए कुछ दिन पहले ही नेशनल इलेक्शन कमीशन की तरफ से पश्चिम बंगाल का जो चीफ सेक्रेटरी है उसको बुलाया गया था दिल्ली में वो जाने के बाद ही उनके पास में बहुत सारे रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया था और उसके बाद ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ये जो वोटर लिस्ट तैयार हुआ है पूरा वोटर लिस्ट में कौन से एरिया में मैक्सिमम घोटाला का मामला हुआ है वो एकदम चिन्हित करना पड़ेगा और उसी बेसिस पर 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। टोटल 8 लोग थे जिसमें परमानेंट स्टाफ 4 लोग और उसके साथ साथ ही 4 टेम्पोररी स्टाफ भी शामिल थे जिसमें डेटा ऑपरेटर और उसके साथ साथ ही जो इलेक्शन कमीशन के जो आधिकारिक है जो डीआरडीओ ऑफिस है उस ऑफिस का जो स्टाफ है वो भी इंक्लूड है। ऐसा ही 8 लोगों को चिन्हित किया गया था और इनके खिलाफ में एफआईआर करने का ऑर्डर भी दिया गया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इनके खिलाफ में एक्शन लिया गया है। 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जो 4 परमानेंट स्टाफ थे उनको सस्पेंड किया गया है मगर उनके खिलाफ में कोई एफआईआर दायर नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले पर जो टेम्पोररी स्टाफ थे उनको भी काम से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ में भी कोई एफआईआर गवर्नमेंट के पक्ष से नहीं दायर किया गया है। तो इसी को लेकर भी फिर से एक बार चर्चा जो है वो चालू हो चुका है। जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको बैक करने का कोशिश टीएमसी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है और इसी वजह से एफआईआर करने का ऑर्डर मिलने के बावजूद भी इनके खिलाफ में एफआईआर नहीं किया जा रहा है और इनको हटा दिया जा रहा है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये 4 लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे थे। जो फेक वोटर्स उनका नाम भी वोटर लिस्ट के अंदर शामिल थे और किस तरीके से शामिल रह सकता है किस तरीके से मॉनिटर नहीं हो रहा था और उसके साथ साथ ही जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो किस ऑर्डर पर ये नाम को एंट्री किए थे। इस तरीके का जो सवाल पैदा हो रहा था उसी के खिलाफ में ये एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है।